बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल और नबी में फ़र्क क्या है, आज इंशाल्लाह ये बताया जाएगा और इसकी मज़ीद जो भी वजाहत है वो आपके सामने पेश की जाएगी। तो ये ज़हन में रहे कि जो नबी हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं, तबलीग है, वो लोगों तक अहकाम पहुँचाते हैं, उन अहकाम की तबलीग करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उन नबी अलैहिस्सलाम को इल्हाम वही फरमाता है और वो नबी अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह का जो पैगाम है वो पहुंचाते हैं। रसूल जो है वो भी इसी तरह अल्लाह ताला के जो अहकाम है उनकी तबलीग करते हैं, लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचाते हैं वही के ज़रिए। लेकिन फ़र्क ये है कि नबी कोई नई शरीयत, नई किताब लेकर नहीं आता, जबकि रसूल जो हैं वो नई किताब के साथ आते हैं। उनके लिए ये शर्त है कि उनको नई किताब दी जाए, इसीलिए रसूल का दर्जा नबी से बुलंद और बाला है। हर रसूल नबी तो है, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, मज़ीद इसको हम समझें, ये तो आपने आम किताबों में पढ़ा होगा, मैंने बताया। अच्छा, मज़ीद इसको अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो जो रसूल हैं, अच्छा, बाज़ उलमाए कराम ने इस रसूल के माने में मज़ीद जो है वो वुसअत बयान फरमाई है और बयान फरमाया कि रसूल जो हैं ये तो है ही है कि नई किताब लेकर है, उन्हें रसूल कहते हैं। लेकिन मज़ीद ये है कि अगरचे नई किताब न लाए लेकिन नई कौम की तरफ आए तो उसे भी रसूल कहते हैं। और वो उलमाए कराम ये बयान फरमाते कि जैसा कि 16वें सिपारे में सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने फरमाया वल्कुर फिल किताब इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को किताब में उनका जिक्र कीजिए, इन्नहु काना सादिकल वादी, बेशक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वादे के सच्चे थे, वकाना रसूलन नबिय्या, और रसूल नबी थे। तो यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पर कोई नई किताब तो नहीं आई, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रसूल फरमाया, रसूल नबी, इसलिए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो मक्कातुल मुकर्रमा और इस तरह के खित्ते थे, उन लोगों को अल्लाह का जो दीन का पैगाम आया वो पहुंचाया। तो एक तो ये तारीफ ज़हन में कि रसूल वो कि जो नई किताब लेकर आए। मजीद ये भी ज़हन में होना चाहिए कि जैसे यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को रसूल फरमाया गया, हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम पर सब जानते कि नई किताब नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि वो नई कौम की तरफ आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको भी फरमाया। अच्छा, इसी तरह रसूल, लफ्ज़ रसूल का इतलाक कुरान मजीद में फरिश्ते पर भी हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने रसूल फरमाया है, इनका जिक्र किया। जैसे सूरतुल मरियम है, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बी की, कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि इन्नमा अना रसूल रब्बी की, कि मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ, यानी थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, तुम्हारे रब का रसूल हूँ। लिअहब की गुलामन ज़किया, इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें साफ सुथरा बेटा मैं दूं। तो यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने आप को रसूल फरमाया। तो रसूल के लफ्ज़ का इतलाक कुरान में जो है ना वो फरिश्ते पर भी हुआ है। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि मजीद जब सामरी जो जादूगर था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसका कौल अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि सूरत ताहा, अल्लाह ने फरमाया कि काला बसुरतु बिमा लम यबसुरु, कि सामरी जादूगर ने कहा कि मैं वो देख रहा हूं बिमा लम यबसुरु, जो वो लोग नहीं देख रहे। फक़बदतु क़ब्दतम मिन अथर रसूली, तो मैंने जो अल्लाह का रसूल है उनके कदमों के जो मट्टी है उसको मुट्ठी के अंदर उठा लिया। फनबज़तुहा, तो मैंने उसको डाल दी जो मुजस्मा था बछड़े का उसके अंदर। वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, और ये बात मुझे अच्छी लगी
تو یہاں دیکھیں من آثار الرسول، یہ جو رسول ہے یہ ان سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ جو قدموں کی مٹی اٹھائی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سامری کہہ رہا ہے۔ تو فرشتے کا جو رسول کا اطلاق ہے قرآن میں وہ فرشتے پر بھی ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح مزید یہ دیکھیں کہ جو رسول ہے ان کا اطلاق عام جو پیغام لانے والا ہے فرشتے کے علاوہ، فرشتے تو اللہ کے جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے نبیوں کی طرف رسولوں کی طرف پیغام لاتے تھے، لیکن عام جو پیغام لانے والے ہیں ان کے اوپر بھی رسول کا اطلاق ہوا۔ جیسے سورہ یوسف ہے، اللہ نے فرمایا فلما جاءہ الرسول، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا، پیغام لانے والا قاصد آیا، تو یہاں بھی رسول سے مراد عام پیغام لانے والا بھی ہے۔ تو اس مختصر سی وضاحت اور معلومات کا مطلب یہ ہے، ایک تو ہمیں پتہ چل جائے نبی اور رسول کی تعریف کا کیا آپس میں فرق ہے، دوسرا جو رسول کا لفظ ہے اس رسول کے لفظ کا اطلاق کہاں کہاں پر ہوا ہے۔